नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। आज हम लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आज तारीख है 26 नवंबर जी। आज के दिन संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है बहुजनों में बड़ी तेजी से। आज हम लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। हमारे साथ है समाज सेवी गुलाम सरवर जी, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा से, और आज इनका प्रदर्शन है, उसको लेके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है गुलाम सरवर जी। शुक्रिया आपका। आज ये जो आपका प्रदर्शन किन मांगों को लेकर है? देखिए, आज संविधान दिवस है। आज के ही दिन 1949 में भारत का पवित्र संविधान बनकर तैयार हुआ था। जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ, इसको सील करके सरकार के हवाले किया गया, जो संविधान सभा की अध्यक्षता में हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हवाले किया। उस संविधान में जितनी चीजें थी और उससे पहले की जो व्यवस्था थी, इसको समझना बहुत जरूरी है। संविधान के बनने से पहले, लागू होने से पहले जो व्यवस्थाएं रही है, चाहे वो फिरंगियों की रही, चाहे मुस्लिम विदेशी राजाओं की रही, चाहे दूसरे सामंती राजाओं की रही, वो सामंतवाद को मजबूत करने वाली व्यवस्था थी। संविधान जब बना और सभी वर्गों का अधिकार उसमें रखा गया, तो एक नई उम्मीद की किरण जगी कि अब स्वतंत्र भारत में देश जब संविधान से चलेगा तो किसी के साथ अब भेदभाव नहीं होगा। धर्म, जात, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी को कहीं भी परेशान नहीं किया जाएगा या अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान लागू हो गया, देश में खुशी की लहर दौड़ी कि भाई संविधान हमारा तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होकर सरकार के हवाले कर दिया गया, और सरकार जब 26 जनवरी 1950 को इसको ऐलान कर देती है कि हमने अब लागू कर दिया। लेकिन अभी लागू हुआ भी नहीं था ठीक से। 26 जनवरी और अगस्त मात्र 6-7 महीने के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पवित्र संविधान पर एक बड़ा काला धब्बा लगा दिया। वो काला धब्बा दरअसल ये है कि अनुच्छेद 341, जो कि एससी को, अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान करने वाला है, उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी ये कहा गया, ये लिखा गया कि ये जो मतलब सुविधाएं हैं जो अनुच्छेद 341 के दायरे में दी जाएंगी, ये सुविधा केवल और केवल हिंदू दलितों को दिया जाएगा, अन्य किसी को नहीं दिया जाएगा। दुर्भाग्य से उस समय जो भी नेता थे, पता नहीं क्यों उन्होंने चुप्पी साधी, क्यों नहीं विरोध किया। लेकिन पंजाब की धरती पर सरदार तारा सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने हंगामा शुरू किया, और वह हंगामा का यह असर हुआ कि मात्र 6 वर्षों में, यानी कि 1956 में सिख को दोबारा उसमें इंक्लूड कर लिया गया। यानी आपको हैरत होगी कि इस प्रतिबंध के बाद सिख कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, इस तरह के जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी थे, उनमें जो दलित वर्ग के लोग थे, उनके अधिकार को सीधे सीधे छीन लिया गया था। तो सरदार तारा सिंह ने हंगामा किया, तो 1956 में इंक्लूड किया गया। उसके बाद बौद्ध धर्म के लोगों ने हल्ला हंगामा शुरू किया। सबसे पहले तमिलनाडु में ये मामला उठा और मद्रास हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। उसी बीच में सरकारें बदलते बदलती बीपी सिंह की सरकार आई। रामविलास पासवान की दखल के बाद 1990 में बौद्धिस्टों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। एक बात, 1994 से लगातार ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डॉक्टर एम एजाज अली के नेतृत्व में इस आंदोलन को चला रही है लगातार। बिहार में आंदोलन बहुत जबरदस्त चला। सन 2000 में बिहार सरकार ने अपने विधानसभा से बाज़ाब्ता इस प्रस्ताव पारित किया और केंद्र से यह अनुशंसा की कि आप जो है ये जो मांग है वाजिब है और इस प्रतिबंध को हटाइए। सन 2005 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपने विधानसभा में 2 दिवसीय बहस के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे उस समय के लोग कि नहीं, ये प्रतिबंध गलत है, असंवैधानिक है, अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन हो रहा है। एक तरफ संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, एक तरफ संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर हम कोई योजना नहीं बना सकते। तो आपकी योजना भी अगर धर्म के आधार पर हो, आप अगर सुविधा भी दें तो धर्म देख कर दें, तो ये तो इस संविधान की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है, इस पर एक काला धब्बा लगता है।
लेकिन इसमें एक बात भी तो निकल कर आती है, बहुत सारे जो दलित संगठन है वो भी ये कह रहे हैं कि जो इस देश में जो क्रिश्चियन जो दलित कम्युनिटी से कन्वर्टेड है या मुस्लिम समाज में जो कन्वर्टेड हुए उनको नहीं, आरक्षण में नहीं लेना चाहिए ना, जो 15% का जो पैमाना है उसमें नहीं लेना चाहिए। अगर उन्हें करना है तो थोड़ा सा जो आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो जातियाँ हैं, इतनी सारी जातियाँ, उनके लिए थोड़े से कम मौके हो जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी एससी वर्ग के उन लीडरों की बात कर रहा हूं, आम जनता को तो आरएसएस वाले जो जाके पट्टी पढ़ा देंगे वही पढ़ लेगा। लीडरों को कहना चाहता हूं कि जरा सा कान, दिमाग, आंख सब खोलिए। इसी भारत में तमिलनाडु राज्य है, कितने प्रतिशत आरक्षण है वहां? इसी भारत में मौजूदा सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को आरक्षण दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 49 से ज्यादा होगा नहीं। मतलब सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। दलित शक्ति का एकीकरण हो, हम ये प्रयास कर रहे हैं। बात समझिए, आप 15% को लेकर बैठे हैं, जबकि उसका भी क्वारम पूरा नहीं हो रहा, वो भी पूरे आप जब डिपार्टमेंटों में देखेंगे तो खाली है। हम कहते हैं 15 क्यों? हमारी आबादी अगर 25 है, 30 है, तो हम 30 क्यों नहीं लेंगे? अरे हाथ सवाल मिलाओ, यही तो सवाल नहीं। आप ये कह रहे हैं कि एससी वाले कोटे में बढ़ाया जाए, आप ये क्यों नहीं कहते रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाए? नहीं, दोनों मांगना, पर हमको शामिल तो करो। आप समझ नहीं रहे, आपके पास 4 बंदे हैं और सामने जो वार करने वाला वो 20 है। हम कह रहे हैं 6 हम बैठे हैं, हम तुम्हारे मत के हैं, तुम हमारा साथ लो ना, हम तो पटक के ले ही लेंगे, सरकारी हमारी होगी। तमिलनाडु में आखिर इतना जो आरक्षण मिल रहा 70-69%, कौन रोका? करुणानिधि को किसने रोका? आपको पता है, कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला लोगों को पता है, उस फार्मूला पर अमल करने से कौन रोक रहा? अरे यही तो मनवादी सोच के लोग रोक रहे हैं ना। मैं सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा हूं, मैं संविधान की पवित्रता की बात कर रहा हूं, मैं दलित शक्ति के एकीकरण की बात कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं दलित है एक समान, चाहे माने कोई धाम, हिंदू हो या मुसलमान, दलित है एक समान। हिंदू धोबी हो या मुस्लिम धोबी हो, हिंदू नाई हो या मुस्लिम नाई हो, हिंदू तेली हो या मुस्लिम तेली हो, हिंदू शक्का, मन जितनी बिरादरियां हैं आप चले जाएं, वो तमाम इक्वल आपको मिलेंगी। बहुत मशहूर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट हिंदू है, गुजर हिंदू है। आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा, और गुजर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जाट हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। आपने देखा ही नहीं देखा? अब एक विधानसभा है शामली, वहां समाजवादी से जो चुनाव लड़ता है वो गुजर मुसलमान, और भाजपा से जो चुनाव लड़ता है वो गुजर हिंदू, और दोनों के दादा एक थे। ये आपको पता है या नहीं है? शामली की बात बता रहा हूं। तो अब इसका मतलब कि जब वो कर सकते हैं तो मोची क्यों नहीं कर सकते? मोची क्यों धर्म के नाम पर अलग हो गए? धोबी क्यों धर्म के नाम पर अलग हो गए? नाई क्यों धर्म के नाम पर अलग हो गए? तेली क्यों धर्म के नाम पर अलग हो गए? तो इतनी बिरादरियां हैं। हम कह रहे हैं जब सोशल स्टेटस एक है, जब सोशल स्टेटस एक है, जातियां एक हैं, तो धर्म के नाम पर आप अलग क्यों भाग रहे हो? ऊपर देख लो, ऊपर आप देख लें, ब्राह्मण, आप कश्मीर में जाएं, मुस्लिम ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण, सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा। फारूक अब्दुल्ला मुस्लिम ब्राह्मण है, ये पता है कि नहीं आपको? कन्वर्टेड ब्राह्मण मुस्लिम है, यानी ब्राह्मण से कन्वर्जन हुआ था उनका। तो ये चीज यहाँ के दलितों को समझना होगा। जो विरोध कर रहे हैं, या तो वो सामाजिक स्थिति को जानते नहीं, आरएसएस ने कान में डाल दिया, तुम्हारा 15% ये खाना चाहते हैं, तो अरे मैं खाना नहीं चाहता हूं, मैं बढ़ाना चाहता हूं 15 दूनी 30, और सरकार हमारी होगी, प्रतिशत हम तय करेंगे, जैसे मोदी जी ने तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट मुंह देख रही है ना। सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल दाखिल किया गया, आपको पता है ना फैसला क्या आया? 5 जजों के बेंच में क्या फैसला आया? सरकार के पक्ष में आया ना भाई। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब 99.5 की बात कही थी, 49.5 की बात कही थी, 49.5, इससे ज्यादा नहीं, तो फिर अब 59.5 कैसे हो गया? ये सवाल है ना भाई। मतलब सरकार चाहे तो कर सकती है, तो सरकार चाहे तो कर सकती है, तो सरकार बहन जी की क्यों नहीं बन सकती है? सरकार भाई साहब की क्यों नहीं बन सकती है? सरकार आरएसएस की ही क्यों बन रही है? इसका मतलब भारत का दलित समाज भी कहीं ना कहीं आरएसएस के शिकंजे में है। वो वास्तविकता को नहीं समझ रहा है। वो हमारी इस मांग के हक में अगर मेरे साथ खड़ा हो जाए। और एक बात और बताऊं, भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी देता सर। हमारी मर्जी, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, मेरी आस्था जिस पर हो, संविधान स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन सरकार रोक रही है। खबरदार, खबरदार, अगर दलित तुम हिंदू हो, अगर इस्लाम ले आए
गया काम से, है ना, यही है ना ये प्रतिबंध। मतलब अगर कोई जाटव इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म अगर 1990 से पहले वो बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता तो उसका तो अधिकार गया ना। मतलब एक तरफ संविधान का हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरी तरफ है धार्मिक पाबंदी, तो इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। धार्मिक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब नए नए विवाद आ रहे हैं, कन्वर्जन होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? जिसकी व्यवस्था सही होगी, अच्छा ठीक है, इस्लाम की तरफ नहीं आएगा, सिखिज्म की तरफ जाएगा ना भाई, वहां तो प्रतिबंध खत्म है ना, और लोग जा भी रहे हैं, अभी आपको पता है। बौद्धिज्म की तरफ जाएगा ना, वहां तो प्रतिबंध खत्म है ना। आप रोकने की व्यवस्था कीजिए ना, आप छुआछूत को हटाइए, आप भेदभाव को हटाइए, आप जिस तरह की का व्यवहार कर रहे हैं समाज में उसको आप खत्म कीजिए। वो आपका मैटर है, वो देश का मैटर नहीं है। जो आपका वर्ण व्यवस्था है वो आपका मैटर है ना, उससे पूरे देश को आप क्यों घुमा रहे हैं? उसी चक्की में मुसलमान को पिसवा रहे हैं, उसी चक्की में बौद्धिस्ट को पिसवा रहे हैं, उसी चक्की में सिख को पिसवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, और ये सब खत्म तब होगा जब भारत का एससी वर्ग इस सच्चाई को जानेगा। हम बिल्कुल 15% में सेंधमारी करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले प्रतिबंध जो ये है, जो दोनों के लिए खिलाफ है, यानी आप जा नहीं सकते, हम पा नहीं सकते। अब समझ गए कि नहीं? आप जा नहीं सकते, यही रहना होगा, इसी व्यवस्था में रहना होगा। उसी व्यवस्था के विरोध में आप लंबी लंबी तकरीर भी करते, तो मैं तो फिर ब्राह्मण के साथ चला जाऊंगा ना। आपकी अगर ये सोच है कि ये अगर आ जाएंगे मेरे साथ तो मेरा हिस्सा खा जाएंगे, तो फिर आप उस व्यवस्था के खिलाफ तकरीर क्यों करते हैं, भाषण क्यों करते हैं? उसी व्यवस्था का हम विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं आप भी स्वतंत्र और हम भी स्वतंत्र, और हम दोनों मिलकर इस संविधान की गरिमा को, पवित्रता को बचाने के लिए जो कुछ भी संभव हो वो किया जाए। संभावनाएं हैं, और अब तो माहौल ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को टाइट किया, सरकार ने वाज़ाफ्ता हलफनामा दिया है, नेशनल मीडिया पर डिबेट हो चुके हैं इस पर, सुप्रीम कोर्ट में फास्ट हियरिंग हो रही है, और सरकार ने केजी बालाकृष्णन कमीशन का गठन भी कर दिया। ये हमारी जीत है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का जो प्रयास रहा है, आप लोग देख रहे हैं कई वर्षों से यहाँ पर, और आप लोग पहले समझते भी नहीं थे कि मुद्दा क्या है। बहुत सारे पत्रकार पूछते थे कि भाई ये है क्या, लेकिन आज की तारीख में हम लोग संतुष्ट हैं कि हम लोगों के संघर्ष ने, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की मेहनत ने इस मकाम पर इस लड़ाई को लाया है कि अब साल 2 साल के अंदर आर पार का मसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। केजी बालाकृष्णन आयोग को 2 वर्षों का अधिकतम समय दिया गया है कि आप ये रिपोर्ट तैयार करें कि क्या वाकई मुसलमानों में भी इस तरह के लोग हैं जिनको इस श्रेणी में लाया जाना चाहिए। तो वो सब कुछ अब पटरी पर आ चुका है। आप लोगों ने जितना दिखाया, जितना सुनाया, उसका ये प्रभाव हुआ कि सरकार के कानों तक ये बात गई, सरकार भी गंभीर हुई है। और हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को भी कि कम से कम उन्होंने आयोग का गठन तो कर दिया। इससे पहले तो लोग जवाब भी नहीं देते थे। कांग्रेस की सरकार में 2011 में नोटिस हुआ तो जवाब ही नहीं दिया। 12, 13, 14, 4 साल तक कांग्रेस सरकार ने जवाब नहीं दिया। और जब हम लोग मिलने गए तो यही कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि कोर्ट को कहिए वो हमको एक्स पार्टी कर दे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर उस समय की भी सरकार चाहती, यह आसान फार्मूला था कि, और बहन जी ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था कि प्रतिबंध भी हटनी चाहिए, और ये जो कोटा हमारा 15% का है ये 22-23% कर दिया जाना चाहिए। हम लोगों ने स्वागत किया था कि यही रास्ता है, यही विकल्प है कि प्रतिबंध हटाया जाए और कोटा बढ़ाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल तो बनता है, सवाल इसलिए बनता है, इस देश में एक ही चीज़ है जो कभी नहीं जाती, उसका नाम है जाति। इंसान की रग रग में बसी हुई है जाति, चाहे वो किसी भी धर्म में चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जाति का जो एक हमला है वो हमेशा रहता है, छुआछूत कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन उसी को लेकर दलित समाज हमेशा कहता रहा कि उसके हक अधिकार भी उससे नहीं छीनने चाहिए। सवाल ये भी बनता है कि जब मंडल कमीशन जब लड़ाई लड़ रहा था मंडल कमीशन के समय में, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन का पैमाना वो 49.5% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन हाल में अब वो 60% के आसपास हो चुका है। तो अब तमाम जो लोकल लोग थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, जो कहते थे कि 85 और 15 की लड़ाई है, अब वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन का पैमाना वो भी बढ़ना चाहिए, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर। अगर आप भी इस बात से सहमत हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरदार बलविंदर सिंह, टीवी प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।